तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब क्लास 12th का ये आपका एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिज्म एंड मैटर, और इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जो पेपर में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले आपको क्या करके जाना है कि बार मैग्नेट को पढ़ के जाना है, और इस पर जो क्वेश्चन आता है वो मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता है किसके कारण, बार मैग्नेट के कारण। और बोलेगा कि ये किसी एक जैसे इक्वेटर वगैरह पर कोई एक्सेस है, उस पर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में क्या है पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करके जाना। और पेपर में क्या आ सकता है तो उस पर मैं बात करूंगा। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर इस वाले में लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेट ऑन एक्सिस, है ना, या फिर परपेंडिकुलर टॉर्क ऑन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना पैरा, है ना, डाई और फेरो, इनमें डिफरेंस वगैरह आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी हैं 1 by 1 सारी आपको पढ़ के जाना। ये जरूर क्वेश्चन एग्जाम में आपसे क्या है पूछा जाता है। और इसी के आगे मैं और बढ़ता हूं तो इसमें और कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो सकते हैं। तो मैं बोलूंगा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे, क्या वो चेंज होती है ना, जैसे पैरा है, डाई है ना, फेरो है, क्या एक दूसरे में ये बदलते हैं, तो ये इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का, वो पढ़ के जाना है इस चैप्टर में। ठीक, और आगे बढ़ते हैं और क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो मैंने बोला ये वाला क्वेश्चन भी आप जरूर पढ़ के जाना। ये मैंने अभी जस्ट बताया था आपके सामने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे ही सक्सेसिबिलिटी वाला क्वेश्चन कभी कभी आपसे क्या पूछ सकता है, डेफिनेशन वगैरह पूछ सकता है ना। आगे बात करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है तो उसका मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग कैसे होती है, मोमेंट कैसे निकाला जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। ये अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन करके जाना है, रिलेशन आपको कैलकुलेट करना होगा या रिलेशन बताना होगा किसमें, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक, है ना, या मैग्नेटिक इंटेंसिटी में, है ना। इस तरह का न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये वाला न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे कर रखा है, तो आप ये देखोगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वाले पूरे चैप्टर के लिए। ठीक, अब बात करते हैं कि भाई एनसीईआरटी की बुक से कौन कौन से क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है पेपर में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करने, मैं बोलूंगा एग्जाम्पल में आप कम से कम क्या करके जाना, 1 2 6 10 कम से कम ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। और एक्सरसाइज में मुझे ऐसा लगता है कि 7th वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप जरूर करके जाना। तो ये इस वाले चैप्टर के क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं बात करूंगा ये चीजें करनी कहां से है, तो आप ये सारी चीजें यहाँ नोट्स में देख सकते हो 1 by 1। यहाँ पर आपको सब मिलेगा, सारी डेफिनेशन आपके सामने लिखा है ना। 1 by 1 में बात करता हूँ आपसे, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह कैसे निकालना है किसी भी एक्सिस पर, तो वो भी हमने निकाल रखा है। इसके बाद क्लासिफिकेशन आपके सामने लिखा हुआ है, डाई मैग्नेटिक, है ना, पैरामैग्नेटिक, एग्जाम्पल वगैरह भी मैंने लिख रखे हैं। सबकी प्रॉपर्टी वगैरह भी हमने आगे डिफाइन कर रखी है। ये भी मैंने बोला था इंपोर्टेंट है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी पूछा जाता है, तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला भी होता है, इसकी एसआई यूनिट भी मैंने लिख रखा है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, किससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पढ़ना है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसकी एसआई यूनिट भी आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए, है ना, सक्सेसिबिलिटी वाला जो टर्म है वो यहाँ पर लिख रखा है, इसको आपको एक बार देख लेना। परमेबिलिटी वाला टर्म भी मैंने यहाँ डेफिनेशन में लिख रखा है। ये भी मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ डाईमैग्नेटिक मटेरियल के लिए कैसे ये रिवॉल्व वगैरह होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ये चीजें मैंने यहाँ पर निकाल रखा है। ठीक, तो इसको एक बार करके जाना है आपको। इसके बाद हम और आगे जब जाएंगे अलग अलग मटेरियल के बाद, तो यहाँ पर डिफरेंस मैंने लिख रखा है, ये प्रॉपर्टी बेसिस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इधर मैंने डाईमैग्नेटिक लिखा है, पैरामैग्नेटिक है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा या सब्सटेंस आप बोल सकते हो। इसके बाद आप देखोगे क्यूरी लॉ इन टेम्परेचर, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आपसे क्या कर लेता है, पूछ लेता है। तो इस चैप्टर में और यहाँ पर क्यूरी टेम्परेचर को मैंने ग्राफ के थ्रू भी समझाया है। और एक लास्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हिस्टैरिसीस कर्व है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करके जाना। यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन कर रखा है, एक कर्व जरूर पूछा जाता है, एग्जाम में आता है। तो ये क्वेश्चन थे इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको इस वाले पूरे चैप्टर में क्या करके अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम अगले चैप्टर को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।